गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है परसेंटेज और ये है पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही हो तथा लोगों की वर्तमान जनसंख्या 15,625 हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो वर्तमान जनसंख्या दे रखी है अपने को क्वेश्चन के अंदर 15,625। ये किसी शहर की जनसंख्या है, वर्तमान जनसंख्या 15,625। 3 वर्ष बाद पूछी है जनसंख्या कितनी होगी। अगर 2026 की बात करें तो क्वेश्चन में पूछा है कि 2029 में यह जनसंख्या कितनी होगी। तो कल की क्लास में अपन ने सूत्र ड्राइव किया था, n वर्ष बाद जनसंख्या बराबर था वर्तमान जनसंख्या इंटू 1+r/100 की होल पावर n। यहाँ पर r है प्रतिशत वृद्धि दर, जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि दर, और n है समय। यहाँ पर n का मान है 3, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूछा 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। क्वेश्चन में रखेंगे 3 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर, क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। 3 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 15,625 इंटू 1+r दे रखा है अपने को 4%। तो r की जगह रख देंगे 4/100 की होल पावर n। समय दे रखा है 3, तो समय रख दिया 3 वर्ष। यहाँ पर अगली लाइन में बनेगा 15,625 इंटू 1 प्लस कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/25 की होल क्यूब। नेक्स्ट लाइन में 15,625 इंटू एलसीएम लेने के बाद में ये बन जाएगा 26/25 की होल क्यूब। अब नेक्स्ट लाइन में 15,625 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन में आएगा 25 इंटू 25 इंटू 25। ये होती है 25 की क्यूब, ऊपर बन गई 26 की क्यूब, और 26 की क्यूब होती है 17,576। ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि 4% की वृद्धि दर दे रखी है, तो 4% को अपन लिख सकते हैं 1/25। यदि वर्तमान जनसंख्या 25 रेशियो में है तो प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है 1 की, प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है 1 की। तो वर्तमान 3 वर्ष बाद में जनसंख्या होगी 15,625। तो वर्तमान जनसंख्या है इंटू अभी है 25 और इसमें 1 की वृद्धि हो रही है, तो ये बन जाएगा 26/25। और 3 वर्ष दे रखा है तो ये आ जाएगा 3 बार। इसको सोल्व करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा अपना 17,576। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही हो तथा इस समय जनसंख्या 17,576 हो तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। देखो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि अभी वर्तमान जनसंख्या है 17,576, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी तथा यह जनसंख्या 4% की वृद्धि दर से बढ़ रही है, तो r का मान दे दिया 4%। कल की क्लास में अपन ने सूत्र ड्राइव किया था कि n वर्ष पूर्व की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या इंटू अपॉन में आएगा, अपॉन में 1+r/100 की होल पावर n।
n वर्ष पूर्व की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 की होल पावर n। n यहाँ पर समय है, r है प्रतिशत वृद्धि दर। तो सूत्र में वैल्यू पुट कर देंगे, n वर्ष पूर्व की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या 17,576 अपॉन 1 प्लस r का मान है 4/100 की होल पावर 3। लेकिन अपने को सूत्र कम से कम याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या है कि ये दे रखी है वर्तमान जनसंख्या 17,576, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछी है। तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या अपन ने मान ली x, और यह x बढ़ रही है 4% की वृद्धि दर से। किससे बढ़ रही है? 4% की वृद्धि दर से। तो अपन यहां से चलेंगे, मान लो ये 2026 है, यहाँ वर्तमान जनसंख्या दे रखी है अपने को, 3 वर्ष पूर्व की पूछी है, 2023 की पूछी है। तो 2023 में जनसंख्या मान ली अपन ने x। तो अपने को फॉर्मूले कम से कम याद रखने हैं। तो अपन जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी से चलेंगे, उसी तरीके से चलेंगे। तो वह अपन ने 2023 में कितनी जनसंख्या मान ली x, तो प्रति वर्ष कितनी बढ़ रही है? 4% की दर से। तो 1 प्लस 4%, 4/100 की होल पावर n। तो यहाँ पर n है 3 वर्ष, यह दे रखी है 17,576। देखो 2023 के हिसाब से कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो 3 वर्ष बाद, तो 2023 के हिसाब से चलेंगे। 2023 में वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? x 1 प्लस r अपॉन 100 की होल पावर 3 बराबर 17,576। तो ये कैंसिल आउट होगा, तो ये बन जाएगा 25x इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 25 की होल क्यूब बराबर आ जाएगा 17,576। तो x इंटू ये बन जाएगा 26 अपॉन 25 की होल क्यूब बराबर 17,576। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 17,576 अपॉन 26/25 की होल क्यूब। देखो वही क्वेश्चन बन गया, जैसे अपन ने n वर्ष पूर्व की जनसंख्या, सूत्र वही बन गया। अपन ने x मानी थी, x बराबर क्या था? वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 17,576 अपॉन में 1 प्लस r अपॉन 100 की होल पावर n। तो 1 की जगह 1, r कितना है? 4/100 की होल पावर n। n मतलब क्या है? समय। समय है 3 वर्ष। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 17,576 अपॉन, सोल्व करेंगे तो बन जाएगा 26 अपॉन 25 की होल क्यूब। तो अपने को तरीका यही याद रखना है कि 3 वर्ष पूर्व मतलब x के हिसाब से चलेंगे, अब 2023 के हिसाब से चलेंगे, और ये दे रखी है 17,576। इससे क्या है कि अपने को फॉर्मूला ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x बराबर 17,576 अपॉन 26 इंटू 26 इंटू 26, और ऊपर आ जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 25। ये 25 ऊपर चला जाएगा, क्यूब में है तो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17,576 हो जाएगा 26 की क्यूब, और x बराबर हो जाएगा 25 की क्यूब। 25 की क्यूब होती है 15,625। आपको 25 की क्यूब और 26 की क्यूब डायरेक्ट याद रखनी है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं, बार बार काम में आती हैं, इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके सिमिलर। क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से घट रही हो तथा इस समय जनसंख्या 57,600 हो, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी? इस समय की जनसंख्या दे रखी है, देखो 57,600 वर्तमान जनसंख्या दे रखी है। 2 वर्ष पूर्व की पूछी है, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या अपन ने क्या मान ली? x। ठीक है, तथा यह घट रही है प्रति वर्ष 4% की दर से घट रही है। तो अब की बार माइनस का साइन लगा देंगे, अपने को ध्यान में रह जाएगा कि जनसंख्या घट रही है।
आर बराबर हो गया -4%। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? तो एक बार इस क्वेश्चन को अपन ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं कि अभी क्या है, 2026 चल रही है, तो 2 वर्ष पूर्व, दो मतलब 2024 में जनसंख्या अपन ने कितनी मान ली, x, और 2026 में कितनी हो गई है, 57,600, 4% की दर से घट रही है। तो 2024 में जनसंख्या थी x, तो यह जनसंख्या 2025 में y बन जाएगी और 2026 में बन जाएगी ये 57,600। ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि वर्तमान जनसंख्या 57,600 है। ये है 2026 में, पूछा है अपने को 2024 में कि जनसंख्या कितनी थी 2 वर्ष पूर्व। तो 2025 में यह जनसंख्या 1 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी बन जाएगी, 1 वर्ष बाद जनसंख्या बन जाएगी। देखो 2024 में कितनी थी x, 1 वर्ष बाद मतलब 2025 में जनसंख्या, 2025 में जनसंख्या x इंटू, देखो 2024 में x थी और ये घट गई, x से कितनी घट गई, x का 4% घट गई, x का 4%, तो ये बनी x माइनस का x इंटू 4/100। x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x इंटू 1 माइनस का 4/100। एक बार सोल्व नहीं करेंगे, इतना ही रखेंगे क्योंकि अपन सूत्र को ड्राइव कर रहे हैं। 2025, अब 2025 से 26 में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, मतलब 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर, या 2026 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखो 2025 में कितनी थी, x इंटू 1 माइनस का 4/100, माइनस घट रही है, ये साइन किसके लिए आएगा, माइनस के लिए। 2025 की जनसंख्या से घट जाएगी, x इंटू 1 माइनस का 4/100 इंटू कितनी घटेगी, इसका 4%, तो 4%, तो x इंटू 1 माइनस का 4/100 माइनस का x इंटू 1 माइनस का 4/100, 4% हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब यहां से कॉमन ले लेंगे x इंटू 1 माइनस का 4/100, क्योंकि दोनों जगह है, दोनों पदों में कॉमन है ये, x इंटू 1 माइनस का 4/100, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस की जगह माइनस, और यहाँ बचा 4/100, तो ये बन गया x इंटू 1 माइनस 4/100 का होल स्क्वायर। अब देखो 2026 में जनसंख्या दे रखी है अपने को 57,600, 2026 में जनसंख्या दे रखी है 57,600, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 57,600 अपॉन 1 माइनस का 4/100 की 100 का होल स्क्वायर। तो यहां से सूत्र बन जाएगा अपने पास n वर्ष पूर्व की जनसंख्या बराबर, ये हो जाएगी वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या बटे में हो जाएगा 1 माइनस का r/100 की होल पावर n। देखो माइनस चिन्ह आया है तो घट रही है जनसंख्या, क्या हो रही है, घट रही है। ये फॉर्मूला है जब जनसंख्या घट रही हो, जनसंख्या घट रही हो। r है यहां पर प्रतिशत दर है, जनसंख्या घटने की दर, और n है समय। तो यहां से डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी, वर्तमान जनसंख्या 57,600 अपॉन 1 माइनस का 4/100 की होल पावर n का स्क्वायर बराबर, ये बन जाएगा x बराबर 57,600 अपॉन में आ जाएगा
ये कैंसिल करेंगे तो 25 आ गया। तो ये नीचे बना 1 माइनस 1/25 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 57,600 अपॉन एलसीएम लेने के बाद 24/25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बनेगा x बराबर 57,600 अपॉन 24 गुणा 24 और 25 ऊपर चला जाएगा, 25 गुणा 25, ये होता है 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बन गया 100, तो x बराबर आ गया 625 और ये 00 आ जाएगी। 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 62,500 थी। इस क्वेश्चन को भी अपन फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे। दूसरा तरीका है करने का कि देखो वर्तमान जनसंख्या दे रखी है अपने को 17,506, कितनी दे रखी है वर्तमान जनसंख्या, सॉरी 57,600, 57, 2 वर्ष पूर्व की पूछी है, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। तो अपन ने मान ली x, तो अपन यहाँ से चलेंगे, मतलब ये 2026 की दे रखी है वर्तमान जनसंख्या और 2 वर्ष पूरे 2024 की पूछ रखी है। तो अपन यहाँ से चलेंगे x इंटू, अब की बात देखो 4% की कमी हो रही है, तो कमी हो रही तो क्या करेंगे 1 माइनस का दर कितनी है 4%, तो 4/100 और समय है 2 वर्ष पूर्व, मतलब यहाँ से चलेंगे 2026 तक आएंगे तो 2 वर्ष बाद हो जाएगा, तो का होल स्क्वायर, और ये कितनी दे रखी है 57,600। इसमें सूत्र याद रखने की अपने को जरूरत नहीं है। देखो कमी हो रही है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन, 1 माइनस का 4/100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x इंटू ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 25, तो ये बन जाएगा 24/25 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा फिर 57,600। तो यहाँ से x बराबर आ गया 57,600 बटे में 24/25 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो सूत्र वाला वही बन गया। सूत्र क्या था अपने पास कि n वर्ष पूर्व जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या बटे में क्या आएगा 1 माइनस, कमी हो रही है तो माइनस आ जाएगा r/100 n है यहाँ पर समय। तो यही सूत्र अभी अभी अपन ने ड्राइव किया था वो बन गया। लेकिन अपने को क्वेश्चन इसी तरीके से करना है कि अपने को दे रखा है 57,600 वर्तमान जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व की पूछी है, तो अपन ने 2 वर्ष पूर्व की x मान ली। तो यहाँ से चलेंगे अपन x इंटू, अब की बार कमी हो रही है तो क्या करेंगे 1 माइनस का 4/100 का होल स्क्वायर, ये है प्रतिशत कमी जनसंख्या में और ये है समय, और अब बन रही है ये जनसंख्या 57,600। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 62,500। ये तो कैलकुलेशन है, आप लोग कर लोगे आराम से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है किसी शहर की जनसंख्या 8,000 है। पहले वर्ष यह 10% की दर से बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष 20% की दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या थी। अब की बार देखो प्रत्येक वर्ष वृद्धि दर अलग अलग है। पहले वर्ष तो है 10% की वृद्धि दर और दूसरे वर्ष है 20% की वृद्धि दर। तो किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, वर्तमान जनसंख्या दे रखी है अभी 8,000, मतलब 2026 की जनसंख्या दे रखी है। तो ये 2026 के बाद में आएगी 2027, तो 2027 तक बढ़ेगी 10% की वृद्धि दर से। 2027 के बाद में आ जाएगी 2028, तो ये बढ़ेगी 20% की वृद्धि दर से 2028। तो अपने को ये पूछिए 2028 में कितनी जनसंख्या होगी, 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वर्तमान जनसंख्या अपनी 8,000 इंटू 10% की दर से बढ़ रही है, तो अपन करेंगे 1 प्लस r/r है 10, नीचे आ जाएगा 100 होल पावर 1 आएगी क्योंकि 1 वर्ष बाद है। ये तो 2027 में बन गई और 2028 में कितनी बन जाएगी 1 प्लस यह जनसंख्या बन गई अपनी 2027 में। अब 2027 से अपन 28 में जाएंगे तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या बन जाएगी, तो 8,000 इंटू 1 प्लस 10/100 इंटू
2028 में देखो वृद्धि दर कितनी है 20% की, तो 1 + 20/100 बराबर आ जाएगी अपनी 2028 में कितनी जनसंख्या थी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या, इसको सॉल्व करेंगे 8000, 0 से 0 कैंसिल, तो ये बना 11/10, और ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये बना 6/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इसको पहले 11 और 160 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0, तो ये आ गया 176 इंटू 0, और ये 6 हो जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई 0 10,560। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी 10,560। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका ये है कि वर्तमान जनसंख्या देखो कितनी है 8,000, पहले वर्ष बढ़ रही है 10% की दर से, तो 10% को लिख सकते हैं 1/10। तो 10 से कितनी हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, तो 10 और 1 11। दूसरे वर्ष यह बढ़ रही है 20%, मतलब 1/5, तो 5 से कितनी हो रही है, 1 बढ़ रही है, तो 6 हो रही है, 5 + 1, तो ये हो जाएगी 2 वर्ष बाद जनसंख्या। 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 160 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1760, और इंटू में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 10,560। इसके सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में यह 20% घट गई, तीसरे वर्ष इसमें फिर 30% की वृद्धि हुई, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो किसी शहर की जनसंख्या देखो 10,000 दे रखी है, अपन डायरेक्ट करेंगे अब की बार, 10,000 दे रखी है, इंटू में 10%, पहले वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% को लिखेंगे 1/10, मतलब 10 से क्या हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, तो 10, 1 की वृद्धि हो रही है, तो ये बन गया 11/10। फिर आता है दूसरे वर्ष यह 20% की दर से घट गई, तो 20% को लिखेंगे अपन 1/5, तो ये घट रही है तो माइनस साइन लगा देंगे, 5 से 1 घट रही है, तो पहले कितनी थी 5 और 1 घट गई, तो ये बन गई 5 - 1, 4/5। फिर दे रखा है तीसरे वर्ष इसमें 30% की वृद्धि हुई, तो 30% को अपन लिख सकते हैं 3/10, तो पहले 10 थी और 3 की वृद्धि होगी 10 से, तो 10 और 3, 10 + 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 13। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या ये बन गई 10,000 इंटू 11/10 इंटू 4/5 इंटू 13/10। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक बार वापस से ट्रेडिशनल मेथड से देख लेते हैं कि 1 वर्ष बाद जनसंख्या, 1 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर हो जाएगी, देखो 10,000, तो वर्तमान जनसंख्या है इंटू 1 प्लस बढ़ रही है, अब की बार तो 1 प्लस कितनी बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है, तो 10/100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 11/10। अब देखो दूसरे वर्ष बाद जनसंख्या, तो पहले वर्ष बाद में बन गई अपने पास जनसंख्या, तो इससे बढ़ेगी जनसंख्या 10,000 इंटू 11/10, इससे बढ़ेगी जनसंख्या, लेकिन यहां पर 20% की कमी दे रखी है। क्या दे रखी है, 20% की कमी। तो क्या करेंगे, 1 माइनस का R/100, R/100 आ गया, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, तो ये बन जाएगा 10,000 इंटू 11/10 इंटू में ये बन जाएगा, सोल्व करेंगे तो 4/5। तो ये 2 वर्ष बाद जनसंख्या बन गई अपनी। अब निकालना अपने को फाइनल 3 वर्ष बाद जनसंख्या। 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या बन जाएगी, 10,000 इंटू 11/10 इंटू 4/5। ये तो 2 वर्ष की जनसंख्या होगी 2 वर्ष बाद। तो तीसरे वर्ष 10% की वृद्धि, 30% की वृद्धि हो रही है, तो यह क्या करेंगे अपन 1 + R/100। अब ऊपर 1 ही रखेंगे क्योंकि एक एक साल का निकाल रहे हैं ना, तो एक का कोई मतलब है नहीं, तो यहां से आ जाएगा 10,000
इंटू 11/10 इंटू 4/5 इंटू 0 से 0 कैंसिल, तो ये बच जाएगा 13/10। तो ये हो गई 3 वर्ष बाद जनसंख्या। इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो ये सेम वही बन गया जो अपन ने शॉर्ट ट्रिक से किया था पहले। देखो 10,000 इंटू 11/10 इंटू 4/5 इंटू 13/10। अब देखो सॉल्व करेंगे तो 10,000, 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, अब 5 से कैंसिल हो रहा है तो 5 से कैंसिल कर दो, तो ये आ गया 20। तो 20 को 4 को गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 80 गुणा 11 गुणा 13। 80 और 11 को गुणा कर लेते हैं, 0 11 8 88, 880 गुणा 13। तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 11,440। 0 हाँ, आंसर आ गया 11,440। ये हो जाएगी 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।